Good evening, dear students. We are discuss about a new chapter. Their name is evolution. This chapter is belonging to the CBSE CBSE point of view in class 12th. ओके, तो ये क्लास 12th में एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है और क्योंकि जानते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है. ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पढ़ने में पसंद भी करते हैं. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन को पढ़ने से पहले, इवोल्यूशन को हम आपको बता दें, हिंदी में इसको कहते हैं क्या, विकास कहते हैं या उद्विकास कहते हैं. ठीक है ना. तो ये जो विकास होता है किसी भी हमारे पृथ्वी का, या हम कहें कि हमारी लाइफ का जो क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे हुआ है, यही हमको जानना है. तो इवोल्यूशन, हमारी अर्थ का इवोल्यूशन और हमारे लाइफ का इवोल्यूशन अगर हमको पढ़ना है तो हमको सबसे पहले किसको देखना होगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ. जिस दिन ये ब्रह्मांड का ओरिजिन समझ गए आप, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ. जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में या हमारे ये जो यूनिवर्स है, इसमें क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए गए थे. क्या थे? पार्टिकल्स पाए गए थे. ये पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए. ठीक है ना, संघनित हो गए, बहुत ज़्यादा संघनित हुए, जिनकी वजह से इनका जो टेम्परेचर था ये कई लाख गुना बढ़ गया. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, अच्छा एक बात बताइए, ये जो ब्रह्मांडी या जो क्या होते हैं, हम आपको यूनिवर्स का जो पार्टिकल्स बता रहे हैं, इनको हम एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉस्मिक मैटर. क्या बोलते हैं? कॉस्मिक मैटर. व्हाट इज कॉस्मिक मैटर? कॉस्मिक मैटर क्या है? जो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले मैटर हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉस्मिक मैटर कहते हैं. ये मैटर कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी ने सीधा लिखा है कि बिग बैंग थियरी को आपको समझने के लिए आपके पास उतना आप थिंकिंग एबिलिटी ही नहीं है कि आप सोच सकें. तो इसलिए हम एक माइन्यूट सी चीज़ें आपको बता रहे हैं, एक आउटलाइन आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं. तो उसको देखिएगा, किससे हो रहा है, कॉस्मिक मैटर से. कॉस्मिक मैटर क्या है? ये कॉस्मिक मैटर जो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो मैटर हैं, उन्हीं को हम कॉस्मिक मैटर कहते हैं. ये कॉस्मिक मैटर जब क्या हुए, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए. और क्योंकि जानते हैं जब कोई चीज़ मैटर एक जगह कंडेंस होता है, और क्योंकि उस समय क्या चीज़ें हुई थी, बता रहे हैं ना कि सिर्फ एक कोई इंसान इमेजिन कर सकता है, सिर्फ उसका क्या कर सकता है, एक इमेजिन कर सकता है, एक कल्पना कर सकता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसको एग्जैक्ट क्या हुआ ये नहीं पता. तो कह रहे हैं बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि कॉस्मिक जो मटेरियल थे, कॉस्मिक मैटर थे, वो कंडेंस हुए. कंडेंस होने की वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने पर उनमें क्या हो गया, एक एक्सप्लोजन हुआ. क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ. उसी धमाके को हम बोलते हैं, और वो धमाका बहुत बड़ा था. धमाका का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर धमाका का मतलब है, किससे बात कर रहे हैं हम, धमाका मतलब है बैंग. बैंग का मतलब होता है बहुत बड़ा. बैंग का मतलब होता है धमाका, और बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा. बहुत बड़ा धमाका हुआ. तो उसको एक साइंटिस्ट थे, अबे नाम है उनका, तो उन्होंने दिया था 1931 में. उन्होंने बिग बैंग थ्योरी उसको बताई, और ये यूनिवर्स के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा क्या हो, ओरिजिन में सबसे बड़ा थियरी, और एक्सेप्टेबल भी है ये थियरी, बिग बैंग थियरी. आप बहुत लोगों के मुंह से भी इस थियरी को सुने हैं. तो मैंने क्या बताया फटाफट से कि बिग बैंग थियरी क्या है. जब कॉस्मिक मैटर क्या हुए कि एक जगह कंडेंस होने लगे, कंडेंस होने पर वो प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगे, और उसमें क्या हुआ, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा. और जब टेम्परेचर बढ़ा तो उनमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ. उस धमाके से उसका नाम पड़ गया बिग बैंग. बिग का मतलब बड़ा, बैंग का मतलब धमाका. और वो जो धमाका हुआ था यूनिवर्स में, उससे अब मान लीजिए यही पूरा यूनिवर्स है, तो इसमें से बहुत सारे क्या निकले, गैलेक्सीज निकली. क्या निकले? बहुत सारे
गैलेक्सीज निकली, उसी गैलेक्सीज में से एक हमारी भी गैलेक्सीज थी, आपको पता होगा मिल्की वे गैलेक्सी, उसी में हम रहते हैं। हमारा जो सन है उसी मिल्की वे गैलेक्सी का क्या करता है, रोटेशन करता है, और हमारा सन खुद करता है रोटेशन, और हम भी, हमारी पृथ्वी और जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो भी सन के क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि बिग बैंग थियरी से क्या हुआ, किसका ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का, और इस यूनिवर्स की वजह से बहुत सारे क्या बने, गैलेक्सीज बनी। देखिए यूनिवर्स अलग है, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी, आकाश गंगा पाई जाती है। उसी एक आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें क्या है, हमारा जो सन है वो उसका क्या कर रहा है, एक खुद ब खुद उसका रोटेशन करता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, कॉस्मिक मैटर्स आर कंडेंस्ड एंड देन ए बिग एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एंड दिस एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग थियरी। उस एक्सप्लोजन को ही एक साइंटिस्ट थे, मैंने आपको अभी नाम बताया, वो क्या नाम दे दिया उन्होंने, इसको बोला बिग बैंग थियरी। आप बहुत लोगों के मुंह से भी ये सुने हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला जब ये सब सारी चीजें हुई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या किए कि देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे अभी माइथोलॉजी वगैरह आएगी, तो मतलब उसमें बहुत सारे धर्म गुरुओं ने डिफरेंट टाइप्स की बात बताई। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा बताएंगे जिससे कि यहाँ पर किसी को कुछ लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर ध्यान देना है। वहाँ पर किसके धर्म के लिए बोला जा रहा है इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बाइबल क्या था, एंशियंट, बहुत पुरानी थियरी क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। बहुत पहले लोग क्या कहते थे, जब बाइबल का एज था तो उस समय लोग कहते थे कि जो इसको हम बोलते थे थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कहा जाता था कि ये जो हमारी यूनिवर्स या हमारा जो वर्ल्ड बना है, ये हमारा जो संसार है, इसको बनाने वाले हमारे गॉड हैं। क्या हैं, हमारे गॉड हैं। और उन्होंने ये जो काम किया था वो सिर्फ 6 डे में बनाया था। कितने दिन में ये किया था उन्होंने, 6 डे में क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हो गया था। देखिए ये जो 6 डे में बताने वाले थे, उनका नाम था फादर सोरेज। फादर सोरेज ने ये कहा कि जो हमारी अर्थ है या जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसको बनाने में सिर्फ 6 दिन लगा था। 5 दिन में पांचों तत्व बने थे और 1 दिन में क्या बना था, इंसान, मतलब ओरिजिन हुआ था जीवों का, ठीक है ना। तो उसी में बहुत सारे, जैसे पानी हो गया और इसके बाद पृथ्वी बनी, 1 दिन में ये बना, 1 दिन में वो बना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर एक और मतलब हिंदू माइथोलॉजी में देखा गया कि वो कहें कि द वर्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा। द वर्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा की भगवान जो ब्रह्मा है वही क्या है, इस सृष्टि के रचयिता हैं। हिंदू धर्म में लिखा भी गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया जानते हैं, एक पहले उसमें मुस्लिम में बोलते हैं आदम और हव्वा, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि ये पहले स्त्री और पुरुष थे। तो उसी को हम यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी में देखते हैं तो उनको कहते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं मनु और श्रद्धा। कहीं कहीं आपको शत्रुपा भी दिखेगा, ठीक है ना, मनु और श्रद्धा बोलते थे। तो इसके अलावा जब ये लोग ये बात बताएं तो बहुत लोग मतलब खिंच गए यार कि आप लोग ऐसे कैसे ये सब बात कर रहे हैं। तो उससे भी आगे चले आए, जब साइंटिस्टों के पास पहुंचा गया तो साइंटिस्ट उससे भी बहुत आगे थे। तो उन्होंने 3 भौकाल दे दिए जिसको हम नोनेशन कहते हैं। और कहीं कहीं आपको ये क्या लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना। नोनेशन भी उन्होंने दिया और क्या बोला, क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये भी स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्या है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है 3 नोनेशन, ठीक है ना। वो क्या है, 3 इनके पास नोनेशन थे और भौकाल उन्होंने बनाया, मतलब एक जैसे बड़ा चढ़ाकर चीजों को बताना, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म वर सच एज क्रिएटेड। ये जैसे ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं ये पहले के ही ऐसे ही बनाए गए हैं। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएटेड द वर्ल्ड और यूनिवर्स एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। कह रहे हैं कि जब से ये पृथ्वी, ये संसार बना है तब से लेकर आज तक ये जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है ना,
जो विविधता पाई जा रही है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, पहले ही ऐसी थी और आगे फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेंगी। बताओ, जब जैसे कल मतलब कुछ साल पहले जाओ, कच्चे मांस खाने वाले वो आदि मानव जो थे, ठीक है ना, उनके शरीर पर पूरे घने घने बाल थे, वो कच्चे मांस खाते थे। लेकिन आज टाइम बदला है तो डाइवर्सिटीज भी क्या हुई हैं, बदली हैं, वेरिएशंस आया है, और ये वेरिएशंस की वजह से ही तो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या बोला गया कि वो सिर्फ क्या, बहुत सारे ऐसी डाइवर्सिटी थी जो क्या हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। और तीसरा बता दिए, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें बोले कि ये लोग बताए कि स्पेशल क्रिएशन वाले क्या बताए कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। अरे भाई, अब बताओ, हम जब क्या करते हैं, फॉसिलाइजेशन पढ़ते हैं, फॉसिलाइजेशन जब पढ़ते हैं फॉसिल, तो कहते हैं, जानते हैं उसमें एक रिकॉर्ड होता है, फॉसिल का कुछ एक रिकॉर्ड है, एक टाइम पीरियड है कि 10,000 ईयर पुराना होगा। 10,000 ईयर अगर वो पुराना है, कोई भी चीज, मलबा जो अर्थ के नीचे दबा हुआ है और 10,000 साल पुराना है, दिस इज नोन एज फॉसिल। अब बताओ, अर्थ से ही तो निकलता है, वहां पर हड्डियों के छाप, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के छाप, जिसको देख करके बताया गया कि 10,000 साल पहले भी ये प्लांट, ये जीव पाए जा रहे थे। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि 4,000 साल हुआ है अभी तक पृथ्वी को बने हुए, तो बताओ ये 10,000 साल पहले कैसे फॉसिल बन गया, तो ये भी गलत, ठीक है। इसके बाद आए थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप उठाकर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ये दी गई हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आपको फादर सोरेज का भी नाम में भी हो सकता है मिल जाए, ठीक है ना, तो साइड बुक में है। इसके बाद कहा गया कि थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या इसको नाम देते हैं थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ए बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक, एकाएक हो जाना। तो बताया गया कि ये जो लाइफ बना है, ये जो ओरिजिन हुई है लाइफ की, ये नॉन लिविंग थिंग से बनी है। अब कहेंगे सर नॉन लिविंग थिंग का मतलब डिकेइंग, मतलब सड़े गले पदार्थों से लाइफ की क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि सड़े गले पदार्थों नॉन लिविंग से हो जाए, अभी आगे चलेंगे, नॉन लिविंग से ही हुआ है, लेकिन उसमें और कुछ कहानी है, ठीक है ना। जब हम थियरी ऑफ केमिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब वहां पर हम देखेंगे। इसके बाद वहां पर नहीं रहा गया तो एक चीज और दे दिया गया, क्या बोले ये लोग, कहे कि जो नील नदी है, ठीक है ना, जो नील नदी है, उस नील नदी में जो मड है, उस मड से फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, इन सब का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुए और आगे बने। हाँ, ये बात सही है कि ओशियन से ही क्या हुए हैं, जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नील नदी के जो मड थे, उन मड से क्या हुआ, जो रिवर थे, उन रिवर में जो मड था उससे क्या हुए, ये स्नेक का क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ, और क्रोकोडाइल का भी फॉर्मेशन हो गया। आगे देखेंगे कॉस्मोजोइक थियरी, इंपॉर्टेंट है ये सारी थियरियां, ठीक है ना। कॉस्मोजोइक थियरी क्या बोलता है, इसको हम एक नाम और देते हैं पैन स्पर्मिया थियरी। पैन स्पर्मिया थियरी, साइंटिस्ट बहुत आगे थे, जानते हैं, पता ही नहीं था, टेक्नोलॉजीज थी नहीं आज जितना है, तो हम जो बोल देंगे सब लोग वही मान लेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रिचटर, ठीक है ना, रिचटर, इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है, क्योंकि आपको पता है ये सेल का एक पार्ट है, और सेल से ही क्या होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी सेल का, हमारे आपके किसी भी सेल्स का, सॉरी, किसी भी बॉडी का जो पहला यूनिट है वो सेल ही है, तो सेल में क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म रीच ऑन द अर्थ, कहीं और से प्रोटोप्लाज्म कहीं और से आकर के हमारे पृथ्वी पर आ गया इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, ठीक है ना। इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म आर रिच ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर फ्रॉम अदर प्लैनेट। तो इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के अलावा भी जो और प्लैनेट हैं उनके ऊपर भी लाइफ पॉसिबल थी, तभी तो वहां से प्रोटोप्लाज्म आया और क्या हो गए, हमारे प्लैनेट पर स्पोर के फॉर्म में आया, और फिर यहीं लाइफ की क्या हो गई, ओरिजिन हो गई। इसके बाद आता है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में पहला बोला गया ओमनीज वीवम एक्सो और वीवो। इसका मतलब जैसे रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ना। स्लाइडन और स्वान का जो हम सेल थियरी देखते हैं, स्लाइडन और स्वान ये नहीं बता पाए कि एक सेल से
नए सेल का निर्माण कैसे होता है, नए सेल फॉर्म कैसे होते हैं, ये तो बता नहीं पाए। तो रुडोल्फ विर्चो ने आए, उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। कहें भाई इसका मतलब बता दो। कहें इसका मतलब ये होता है कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो फिर वही बात ये बताए कि जो नए जीव का निर्माण होता है वो पुराने जीव से ही क्या होते हैं। तो कहा गया और क्या न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेटेड इन ऑन अर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो एक बात बताइए, कह रहे हैं कि नए जीवों का जो निर्माण हुआ है वो पुराने जीवों से हुआ है, तो पुराने जीव कहाँ से बन के आए, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होगा। तो ये भी क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट सेटिस्फाइड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद आया एक फ्रांसिस रेडिस, एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने बहुत सीधी सीधी बात बताई। उन्होंने 3 क्या लिया, जार लिया। ठीक है, इन जार में मीट रख दिया, तीनों में क्या किया, मीट रख दिया। अब तीनों में मीट रखने के बाद इसको खुला छोड़ दिए, इसको पूरी तरह से खुला छोड़ दिए और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया और इसमें कुछ फिल्टर्स लगा दिए ताकि एयर जा पाए और कुछ न जा पाए। ठीक है, फिर इनमें देखा कि मक्खियां आकर के बैठ गए और उनके एक से बहुत सारी मक्खियां निकली, तो कहीं कि जीवों से ही जीवों का निर्माण होता है। इसमें क्या हुआ, मक्खियां आई क्योंकि ये सील था तो इसमें जीव थे, तो बताओ फिर जीव से जीव का निर्माण क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पर फिर कहे कि वहाँ पर हो सकता है ऑक्सीजन या एयर की वजह से हो, तो एयर की वजह से भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये इनकी भी ये थियरी क्या हुई, फ्लॉप हो गई। लोगों ने इसको भी क्या किया, बिलीव नहीं किया। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम क्योंकि अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, हम टॉपिक को साथ और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में और सेगमेंट में लेके चलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। सेकेंड पार्ट में भी हम आगे देखेंगे केमिकल्स थियरी of origin of life. Okay, wish you all the best, keep watching and thank you.